छाड़ी परंपरा के आध्यात्मिक निर्ग्रंथ सूर्य आचार्य श्री शांति सागर महामुनिराज। पावन प्रेरणा परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी गुरुदेव। जय जिनेंद्र पवित्र। जय जिनेंद्र चेतना। माँ, मैं नाश्ता बाद में करूँगा, पहले चेतना से शांति सागर जी की कहानी सुनूंगा। सुनाओ चेतना, आगे की कहानी में क्या हुआ? एक बार केवल दास अपने जीजा के साथ एकांत में बैठे थे। जीजा जी, कुछ दिन पहले मैंने दो सपने देखे थे। पहला समेश शिखर जी की यात्रा और दूसरा बाहुबली जी की प्रतिमा की बहुत भारी द्रव्य से पूजन। इनका फल क्या हो सकता है? केवल ये दोनों स्वप्न शुभ हैं और इनका फल तीर्थ दर्शन और संयम मार्ग प्राप्त होना है। केवल दास आओ, आज हम तुम्हें नेमिनाथ भगवान की कथा सुनाते हैं। तुम सुनना चाहोगे? क्यों नहीं जीजा जी, सुनाओ सुनाओ। महापुरुषों की कथा हमें बहुत अच्छी लगती है। और इस प्रकार जब नेमिनाथ ने राजुल से मुख मोड़कर मुनि दीक्षा ले ली, तब ये जानकर राजुल ने भी आर्य का दीक्षा ग्रहण कर ली। दोनों ने विवाह के बंधनों को तोड़कर अपने आप को मोक्ष मार्ग से जोड़ा। सही किया नेमी कुमार ने, जो शादी के बंधन तोड़ दिए। राजुल भी कितनी पवित्र राजकुमारी थी, जिसने भोगों को तुच्छ समझकर छोड़ दिए। धन्य हो ऐसी महानता और पवित्रता को। मैं भी मोह के बंधन में नहीं फंसूंगा। मैं भी नेमी राजुल की तरह आत्म साधना करूंगा। हे भगवान, मैं आपके साक्षी में ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य से रहूंगा और आत्म साधना की ओर बढ़ूंगा। हे प्रभु, मेरा इस कार्य में साथ देना। केवल, मैंने सुना है कि तुमने विवाह न करने का नियम लिया है। हाँ पिताजी, ये बात सच है। मैं संसार के जंजाल में नहीं फंसना चाहता। मुझे मुक्ति पथ की ओर जाना है।
ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? ये बच्चों का खेल नहीं है। तेरे लिए एक रिश्ता आया है और मैंने हाँ कर दी है। चुपचाप घर गृहस्थी बसाकर जीवन जियो, समझे? पिताश्री, मैंने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के समक्ष ये ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की है। चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। मुझे क्षमा करना पिताजी। तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे तुम्हारे ये कार्य बिल्कुल पसंद नहीं। पिताश्री, जय जिनेंद्र पिताश्री। मैं तीर्थराज सम्मेश शिखर जी के दर्शन करना चाहता हूँ। आप मुझे जाने की स्वीकृति प्रदान करें। सुनो केवल, हमारे पास तीर्थ खर्चे के लिए कोई पैसे नहीं हैं, पर हाँ, अगर तुम विवाह करना चाहो तो उसका पूरा खर्च उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। पर पिताजी, आपको तो सब पता ही है, मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत है। मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ 5 रुपए हैं। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, पर याद रखना, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पिताश्री, जरा ठहरो तो। पिताश्री को ये क्या हो गया है? वो हमारे इस कार्य से बिल्कुल खुश नहीं है। पर कुछ भी हो, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। केवल उठो, ये सोने का समय नहीं, जागने का समय है। तुम्हें संसार में बिल्कुल नहीं फंसना। तुम्हें मुक्ति रानी पुकार रही है। तुम किसी की बातों में नहीं आना, बस आत्म साधना बढ़ाते जाना।